गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो आज भाई एक और जर्नी की शुरुआत हो रही है एंड अपना टाइटल से देख ही लिया होगा कहाँ जाया जा रहा है। एंड इस बारी अकेले नहीं है भाई, हम अपने साथ में प्रवेश भाई हैं फ्रॉम भोपाल। तो इस बारी ये साथ देंगे भाई ट्रिप पे अपना। अच्छा है, इंस्टाग्राम के थ्रू ही हमारी बातचीत चलती थी अभी तक और वहीं से इन्होंने बोला कि साथ में अकम्पनी करना चाहेगा, तो बस मैंने कहा आ जाओ ऑलवेज वेलकम, मोर द मेरियर। तो हाँ यार, बस अभी चलने वाली है, 8:50 की बस है। एंड जो कितने हो गए, 55 हो गए भाई। 50 की बस है वैसे, बट चली जाएगी क्योंकि ये लोग ऑर्डिनरी बस है तो भर के ही चलते हैं। जब तक भर नहीं जाएगी ना तब तक चलेंगे नहीं, ठीक है। तो यही सीन है, बाकी जो भी आगे डिटेल्स वगैरह सब कुछ एज यूजुअल आएंगी आपको मैं बताता रहूँगा। एंड तक देखना, इट्स गोना बी अमेजिंग। हमने दिल्ली टू शिमला की टिकट ऑनलाइन रेड बस से बुक करवाई थी, जो कि हमें ₹535 की पड़ी। शिमला से खरा पत्थर की टिकट आपको शिमला बस स्टैंड पर ही जाकर मिलेगी। बस के चालक सुरेंद्र जी, कंडक्टर भुवनेश जी और एक अप्रेंटिस सनी राणा के साथ हमारी दिल्ली टू शिमला की जर्नी 9 बजे शुरू हो गई। सिंघू बॉर्डर बंद होने की वजह से अभी भी बसेस शादरा, लोनी, बगपत रूट से जाती हैं, फिर ईपी लेकर राय पर जीटी करनाल रोड्स पर मिल जाती हैं। हेलो, तो फाइनली 166 किलोमीटर्स कवर करके अभी हम पहुंच गए हैं बाबा ढाबा, इसका नाम है, जहाँ पे मुझे याद है पिछली बारी से भी कि यहीं पे HRTC की बसेस रुकती हैं। हिमाचल की मोस्टली सारी बसेस इस टाइम पे, तो ये इवन रात के टाइम भी यहीं रुकती हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ का सीन है, इसका दिखाता हूँ थोड़ा। हाँ, तो इफ़ यू वांट तो यहाँ पे खाना खा सकते हो, ये मेन ढाबा है। ये रेट्स देख लो भाई, थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं मेरे को तो। वीडियो बना तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि पता नहीं, अंदर जाके मैं आपको दिखा ही रहा था तो उन्होंने शूट नहीं करने दिया वहाँ पे। आई डोंट नो क्यों, बट ठीक है भाई, मना कर दिया तो ठीक है, रुक जाते हैं। ऐसा क्या है, ऐसा भी क्या है, आपको मैं वॉइस ओवर से मैंने आपको बता दिया होगा या अगले में बता दूंगा, जो भी था, ठीक है। तो ये जगह है जहाँ पे रुकती है, 20 मिनट के लिए रुकती है और यहाँ से चंडीगढ़ 103 किलोमीटर है। शिमला लगा लो जितना भी होगा, नीचे डाल दूँगा, ठीक है। तो अभी इतना डिस्टेंस बचा है अपना कवर करने का। एंड या वेदर बढ़िया है, हल्के हल्के क्लाउड्स हैं। प्रेडिक्शन तो आ रही है कि वहाँ पे बारिश होगी, ऑल्दो इट इज़ विंटर्स का टाइम है, बट होते हैं वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड ऑल दैट हो ही रही है हर जगह। साउथ से होते होते नॉर्थ की तरफ बढ़ रही है, तो अपने जो आगे की जगह है वहाँ भी दिखा रहा है कि वहाँ पे बारिश मिल सकती है। तो लेट्स सी, वट एवर प्रिपेयर्ड है, मतलब पूरा रेनकोट वगैरह मस्त डाला हुआ है,
ठीक है ना। एंड हाँ यही सब है, दिखाता हूँ आगे का। खास व्यूज़ वगैरह तो है नहीं वैसे, रास्ते का ही हल्के फुल्के क्लिप्स हैं, तो वही सब दिखाता हूँ। जब अच्छे बढ़िया हिल्स वगैरह की जगह जब पहुँचेंगे, जब कालका से ऊपर बढ़ते हैं फिर हिल्स स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ज़ीरकपुर से पंचकुला आता है, फिर कालका आता है, एंड देन उसके बाद हिली एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो देखते हैं, उसका आपको पार्ट दिखाता हूँ या जैसे भी शूट पाया, क्योंकि लग रहा है मुझे क्लाउड्स की वजह से कि क्लाउडी ज़्यादा होगा, तो या इट माइट बी डिफ़िकल्ट, बट एनी हाउ आपको बढ़िया क्लिप्स दिखाऊंगा ही मैं एज़ यूजुअल। देखते रहो एंड तक, गोना बी ग्रेट। करीब 1.5-2 घंटे बाद ये हरे रंग का मोड़ देखकर हमें बहुत खुशी हुई, मगर क्योंकि ये बस सेक्टर 43 ISBT पर हॉल्ट करती है, हमने बाईपास को स्किप करते हुए चंडीगढ़ सिटी के लिए रास्ता पकड़ लिया। करीब 40 मिनट गोल चक्कर और अनगिनत रेड लाइट्स को पार करते हम सेक्टर 43 ISBT एंटर कर ही गए। यहाँ से इंटरस्टेट बसेस फॉर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल एंड JNK आप पकड़ सकते हैं। तो इसको ट्राई कर सकते हो वाइल एट चंडीगढ़ बस स्टैंड, एंड लॉट मैनी वेराइटी यहाँ पे है भाई, तो जो चाहिए तुम्हें यहाँ पे मिल ही जाएगा। सो ट्राई चेक दिस आउट, और अच्छा भी है काफ़ी। ओके चल इसको लेके चल ले। अच्छा तो भाई बस चलने वाली है चंडीगढ़ डिपो, दैट इट इज। जल्दी बस चलने वाली है और हम यहाँ पे खाना पीना ही कर रहे हैं अभी तक, जल्दी से भागना पड़ेगा। तू चले जा पहले। हाँ दो भाई यार, मेरी सॉफ्टी आ रही है अभी तक, वहाँ बस मूव होने लग गई है। भैया जल्दी कर दो। थैंक यू। वेदर हो रहा है, सोचा कि एक सॉफ्टी ले ही ली जाए। तो भाई बस चल रही है, हम भी चढ़ते हैं। भैया चलो ਵੀਰੇ ਥੋੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਕੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਚਲੋ ਚਲੋ ਛੱਡੀ ਨਾ ਹੱਥ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਟੱਕੀ ਗਏ ਕੋ ਖੋਲ ਲਈ ਲਗਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ थोड़ी के निकल जाते हैं क्या वो ये नाम। वंस अगेन हम चंडीगढ़ के नीट एंड क्लीन सड़कों पर आ गए थे विद आवर बस नाउ हेडेड टुवर्ड्स मर्जिंग विद द कालका शिमला हाईवे, जो ज़ीरकपुर से सीधा चला आता है। दिसंबर के महीने के हिसाब से गर्मी काफ़ी लग रही थी और आइसक्रीम ने भी अब तक मेरा साथ छोड़ दिया था। जैसे जैसे दिन ढलने को हो रहा था, बादलों के प्रेजेंट होने की वजह से आसमां का रंग मानो और भी निकल कर हमारी आंखों को ठंडक सी पहुंचा रहा था। पंचकुला में आप चाहे तो एक दिन लगाकर यहाँ के मशहूर स्पॉट्स जो आपको नीचे लिखे दिख रहे हैं उनको घूम सकते हैं। इनकी अन्य डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। कालका में बस की टंकी भरी गई और यहाँ से आप चाहे तो शिमला के लिए द मोस्ट फेमस टॉय ट्रेन भी पकड़ सकते हैं।
जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सोलन पहुंचते पहुंचते बादलों ने आसमान को नियरली पूरा अपने में समा ही लिया था। केवल डूबते सूरज की आखिरी किरणें अब हमारी बस और सराउंडिंग के पहाड़ों पर पड़ती नज़र आ रही थीं। मेरा सोलन से गुजरना लगभग 10-12 साल बाद जाकर हो रहा था और इतनी सारी डेवलपमेंट होते देख मेरे को काफ़ी हैरानी सी हो रही थी। टेक्नोलॉजी चंद सालों में इतनी एडवांस हो गई है कि अब शायद ही कोई एल्टीट्यूड उसके सामने टिक सकता है। करीब 7 बजे हम पहुंच गए शिमला न्यू ISBT बस स्टैंड, जहां कुछ घंटों पहले ज़रूर अच्छी खासी बारिश हो रही थी। बताइए प्रवेश भाई, कैसा लग रहा है? एक पराठा 2 के बराबर में पेट भरी जाएगा आपको। तो रिकमेंडेड। सो व्हाट्सअप सीन ऐसा है कि जो पीछे बस दिख रही है ये हमें शिमला से खरा पत्थर लेके जाएगी, आर फाइनल डेस्टिनेशन आज की। और फिर कल जैसा भी आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो दिस इज़ द बस। और अभी इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा अभी बात नहीं हुई, कोई है नहीं हमारे आसपास, बट मैं नीचे लिख दूंगा उसका जो भी कॉस्ट है, ठीक है। तो अराउंड 3 घंटे की जर्नी तो होगी जैसा पता किया था, और 8 बजे चलेगी ये बस। अभी हो रहे हैं, टाइम क्या हो रहा है अभी? 7:40 हो रहे हैं, तो 8 बजे बस चलनी है। ये सीन है। ठंड तो काफ़ी है बिकॉज पूरा गीला पड़ा हुआ है यहाँ पे। अच्छी बात यह है कि अभी बारिश नहीं हो रही है, बट लग रहा है कि कुछ घंटों पहले या जब भी बारिश हुई है काफ़ी यहाँ पे, तो ठंडा काफ़ी हो रखा है, इसलिए कैप वगैरह सब अच्छे से डाल लिया है। ऑलराइट, ये सीन है, काफ़ी डार्क सा है तो मैं दिख भी नहीं रहा हूँ अच्छे से। वट एवर सो, या लेट्स सी, कुछ दिखाने लायक आगे आता है, मुझे लगता तो नहीं इतने डार्क में क्या ही दिखेगा। तो आपको खरा पत्थर जाके मैं बताता हूँ जब भी पहुँचते हैं। ओके, कीप वॉचिंग। 8:05 PM के करीब हम चल पड़े खरा पत्थर की ओर, जिसकी टिकट फ्रॉम शिमला ₹190 पर पर्सन पड़ी। तो अभी ऑफिशियली डिनर के लिए हम रुके हैं, खोल गली जगह का नाम है ये, ठीक है। काफ़ी बढ़िया बना हुआ है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे भी खाने को लाइक, मतलब जैसे लगा दो ठंड के मौसम के लिए ये पट्टी बहुत सी होती है, गुड़ की पट्टी होती है ये, गज्जक भी शायद पट्टी भी है, पट्टी भी ऐसी दिखती है, गजक बोलते हैं। तो हाँ गज्जक है पट्टी जो भी है। तो ये सीन है। और यहाँ तो अभी करीब आधा घंटा रुकेगी ज़्यादा से ज़्यादा और यहाँ से खरा पत्थर 40 किलोमीटर बता रहे हैं, भैया से बात करी शॉप की। तो हाँ ये सीन है। अभी फॉग काफ़ी मतलब काफ़ी फॉग आ गया, मतलब इसकी बस वगैरह के पूरी विंडशील्ड वगैरह भी फॉग जम गया था। फॉग तो आ रहा है, ये भाप दिख रही है, नहीं दिख रही ओके, इस पे नहीं आएगी। तो एनीवेज यही है भाई सीन। अभी
1.5 घंटा तो मुझे लग रहा है आराम से लगेगा और भी, उससे ज़्यादा नहीं। तो देखते हैं कैसे कब पहुँचते हैं, और फिर होटल वगैरह वहीं जाके देखना है। कम ही है होटल जैसे मैंने बताया, तो लेट्स सी यार मिल जाए कहीं ना कहीं रहने का, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठ के हमने फिर ट्रैक का देखना है। ठीक है, जैसा भी अभी इसके बाद तो फिर खरा पत्थर ही रुकेगी, वहाँ जाके मैं आपको दिखाता हूँ, फाइनली बताता हूँ जहाँ भी होटल वगैरह रुकते हैं उसके बारे में शॉर्ट में दिखा दूँ। ठीक है, तो कीप वॉचिंग। तो भाई पूरी धुंध फैल रखी है, खरा पत्थर पहुँच गए हैं, गिरी गंगा होटल, जहाँ पे स्टे की बात संभवत हमारे हो गई थी। हाँ 1550। अभी तो मुझे कोई चॉइस लगनी थी। कितने दिन का? एक दिन का? हाँ ऑफ कोर्स एक दिन का ही होगा। लाइक कल इस पूरे दिन का रहेगा? इससे कुछ मतलब सबसे लोएस्ट वाला। हाँ 12 बजे तक। कल दोपहर तक क्या? हाँ कल दोपहर तक 12 बजे तक। 12 बजे तक तो 12 घंटे हुए ये तो आप बोल रहे हो? मतलब मैं तो 24 एक दिन का तो होगा, एक दिन का तो होगा भैया। 12 बजे आ रहे हैं हम। मेरे को पता है ना सर, क्या बोला। अरे हम तो यार भैया 12 भैया आप खुद बताइए, हम 12 घंटे सिर्फ कैसे वो दे दें हम? 12 मतलब ऐसे तो 3000 आप चार्ज कर लेंगे, क्योंकि हमने तो सिर्फ रुकना है, मतलब देखेंगे, हमने कल ट्रैक करने जाना है, फिर शाम रात को वापस आ जाएंगे। एटलीस्ट 24 घंटे तो दीजिए ना, जो होते हैं 24 घंटे। एक दिन का चलो बोल रहे हो तो ठीक है, एक दिन का 1500 ठीक है, मान लिया वो आपकी बिल्कुल बात। ठीक है। आपकी बात मान ली हमने। हमें तो मतलब वो भी ज़्यादा लग रहा है, हम तो काफ़ी मतलब चीप सोच के आ रहे थे कि सस्ते में थोड़ा और हो जाए, बिकॉज हम काफ़ी बजट लेके चल रहे हैं, तभी ऐसे ऑर्डिनरी बस से आ रहे हैं सर। हाँ गवर्नमेंट टूरिज्म है वो तो हमें पता है, हम वो भी तो समझ गए हम भी हम। उससे ही आ रहे हैं यार, हमें रिकमेंडेशन। हमारे भी हम दोनों के फादर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, पता है हमें, ऐसा नहीं है सर। बट आप एटलीस्ट मतलब वो तो ठीक है, चलिए 1500 का आप रूम बता रहे हैं, वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, चलिए कोई नहीं, मगर सर 24 घंटे तो एटलीस्ट 12 घंटे क्या मतलब, ये सर कैसा टाइम हुआ आप बताइए ना। फोन करता हूँ। हाँ प्लीज़ फ़ोन कर फोन लीजिए। कर लीजिए। अंदर आइए सर। सीन है, पूरा फॉग फैल रखा है भाई यहाँ पे, और ठंड बहुत होगी। हाँ ऊपर तो बर्फ़ वगैरह भी होगी, चलो सब बर्फ़ होगी, तो वही सीन है। ठीक है दिखाते हैं, अभी ये सब बात करते हैं भाई, सीन सेट करते हैं इसका, दिखाता हूँ। तो सबसे पहले भाई मैं आपको रूम टूर दे देता हूँ। 1500 का ही हमने रूम लिया है, जस्ट फॉर 12 आवर्स, बिकॉज मैंने आई थिंक आपको सुनाया ही पहले, क्लियरली फिर से बोल देता हूँ कि चेक इन टाइम था इनका 2 PM का, चेकआउट टाइम है इनका 12 PM का। हम अभी 12 बजे पहुँच रहे हैं, बट देर लाइक कि नहीं, जो वो हैं टाइमिंग्स वही रहेंगे। तो कल 12 o'clock के आपके इस रूम को लेते हैं, तो 1500 आपका होगा इस रूम का। और कोई जगह थी नहीं हमारे पास इस टाइम जाने की, तो यही करना पड़ा हमें। बट अच्छा रूम है यार, नो डाउट, विद हीटर, जिसकी बहुत ज़रूरत है इस टाइम भाई, पता नहीं गुड। इस टाइम 4-5 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, हाथ जम रखे हैं एकदम, ठीक है, हर चीज़ जम रही है एकदम, ऐसे हाथ में पकड़ना ही। रूम के अंदर भी अभी वो लग रहा है, ये तो अभी हीटर चला दिया देखो, तो सही बेटर हो गया रूम, बट अदरवाइज़ तो भाई हालत टाइट हो रही थी। तो हीटर मस्त था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यार 1500 ज़्यादा नहीं है। खैर इतना बजट था नहीं हमारा, इतना सोच के हम नहीं चल रहे थे, तो इसलिए आई थिंक ज़्यादा अजीब लग रहा था। बट एनी हाउ सही है, एमिनिटीज़ वगैरह बढ़िया लग रही हैं, टीवी वगैरह भी तुम्हारा चल, टीवी तो खैर कौन देखेगा, तो इसलिए मैं भी चला के नहीं दिखा रहा। बाकी केटल है, ग्लास हैं, और चार्जिंग पोर्ट्स हैं, 2-3 चार्जिंग पोर्ट्स में दिख गए, इवन बालकनी भी है। हो भाई ठीक है, तो हाँ काफ़ी कुछ है, कुछ टूरिज़्म का। ये गिरी गंगा, मैं नाम नीचे डाल दूँगा प्रॉपरली ताकि कुछ कन्फ्यूजन ना रहे, और एकदम रोड के साथ में था, बस ने जहाँ उतारा लाइक एकदम सामने ही था जस्ट, तो कहीं चढ़ना उतरना कुछ नहीं पड़ना पड़ा, बिकॉज इतनी फॉग रखी बाहर, इस टाइम पे तो सीन हो जाता है, डेंजरस रहता। ओके
तो हाँ, दैट ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द वीडियो। मैंने होपफुली अब तक जो सब भी दिखाया उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन दी होगी, एंड एज़ यूजुअल आपको सब जानने को मिल गया होगा वट एवर यू नीड टू डू टू रीच दिस प्लेस। बाकी नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू होगा, एंड आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो। और कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला, व्यूज़ वगैरह अच्छे लगे या वट एवर जो भी है, फीडबैक एंड कमेंट्स नीचे ज़रूर डालना, हेल्प्स मी अ लॉट। विद दैट कीप एक्सप्लोरिंग, गुड बाय फॉर नाउ।